अगर आपके नस पे नस चढ़ जाती है, अगर आपको रात में सोते समय पैरों में बड़ी बेचैनी होती है, अगर आपके एंकल में है सूजन, अगर आपके पैरों में है सूजन, अगर आपकी वेरिकोज वेन्स की शिकायत है, तो इसे आप हल्के में ना लें। ये क्या है, ये क्यों है, किस गंभीर स्थिति को बताता है, ये सारी बातें आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। वो खास 5 संकेत जिसके माध्यम से आप अपनी गंभीरता को पहचान सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से आपको अवेयर कर सकूँ, ताकि आप स्वस्थ रहें और अपने आप को फिट रख सकें। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके नसों में सूजन आ गई, जो किसी गंभीर बीमारी के कारण भी हो सकते हैं और बिना किसी गंभीर बीमारी के कुछ हमारी गलतियों के दुष्परिणाम में भी हो सकते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। वो 5 संकेत खास स्वेलिंग को पहले आपको बता सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन तक तो काफ़ी लेट हो जाता है। आप ये संकेत देख करके समय से पहले ही अपने आप को पहचान सकते हैं। और पहचानने के बाद आई बात अगर ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए मेरा एक दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैंने इस विषय पर वीडियो बनाकर डाली है। तो अगर आपको इसका ट्रीटमेंट देखना है तो वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पर भी कारण और बाकी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन ट्रीटमेंट पर मेन फोकस होता है। तो आप अच्छा होगा कि वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले दोनों चैनल को अभी के अभी सर्च करके सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके ऑल बटन हिट कर लें तो नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, आप फ़ायदा लेते रहेंगे। अब बढ़ती हूँ आगे। कभी कभी कुछ संकेत हमारे शरीर में ऐसे आते रहते हैं जिसे हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, और वो जो हमारे सिम्टम हैं वो हमें भविष्य की चेतावनी देने आते हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर करने की वजह से गंभीर कर देते हैं। तो समय से पहले, गंभीर होने से पहले कैसे हम अपने इन लक्षणों को समझ सकते हैं, इसमें नंबर 1 पर आता है पैरों में भारीपन होना। आपने देखा होगा पैर भारी भारी लगते हैं, पैरों में कोई तकलीफ नहीं हो रही लेकिन भारी है। तो भारीपन क्या बताता है? भारीपन बताता है कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज आ गई। वो एक्स्ट्रा चीज क्या है? वो है पानी, यानी तरल। तो अगर आपकी वेंस कमजोर है ना, वेंस में सूजन है, वेंस में इन्फ्लेमेशन है, तो क्या होगा कि वो आपके ब्लड को पूरा खींच करके ऊपर हार्ट तक नहीं पहुंचा पाएगी। अगर पहुंचा देती तो फिर सूजन ना आती। तो अगर आपके पैरों में हैवीनेस है, भारीपन है, या अक्सर हल्का हल्का दर्द बना ही रहता, हमेशा मन करता कोई दबाता रहे, या ज्यादा दर्द है, यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरीके के डिस्कम्फर्ट जो आप पैरों में फील कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा लक्षण हो सकता है। और अगर बात करें सेकंड नंबर की, 2 नंबर की, तो अगर पैरों में आपके सूजन है या टखनों में सूजन है, तो ये भी बताता है कि आपके नसों में सूजन आ चुकी है। क्यों ऐसा होता है? स्वेलिंग से नसों का क्या मतलब? तो होता ये है कि जब एक्स्ट्रा फ्लूइड नीचे बिल्डअप होने लगता है, जिसे हम एडिमा कहते हैं, स्वेलिंग कहते हैं, जो एक अलग साइन है आपके वेन डिजीजेस का, तो इसमें क्या होता है कि वेन आपकी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही। वेन का काम क्या है? एक होती है हार्ट में आर्टरी, एक होती है वेन। आर्टरी क्या करती है? अच्छा खून आपके पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है, और बदले में जो गंदा खून है, गंदे का मतलब कि जो ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, ऑर्गन को दिया जा चुका है, बाकी बॉडी पार्ट को दिया जा चुका है, और जो बचा हुआ पार्ट है या जो उन्होंने अपना लौटानी में उनके गार्बेज निकले हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके ये वापस हार्ट तक पहुंचाता है साफ सफाई के लिए, वाया लिवर, वाया बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब हमारी वेन कमजोर होती है और पहुंचा नहीं पाती हैं, तब इस तरीके की स्वेलिंग और हमारे एंकल्स में या लेग में स्वेलिंग आती है। और अगर ये लंबे समय तक चले, बहुत ज्यादा लंबे समय तक खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, और उठे तो पैरों में सूजन आ गई, टखने में सूजन आ गई, तो ये सेकेंड स्टेज है आपके नर्व की। और तीसरे में फिर आपके वेरिकोज वेन्स दिखने लगेगा। तो अगर आपके वेरिकोज वेन्स तक पहुंच गया है, वेरिकोज वेन्स क्या है?
उस एरिया में नीली नीली नसों के गुच्छे दिखेंगे, या वहाँ की स्किन आपको ब्राउनिश रेड रेड कलर की दिखेगी। एक एरिया में वहाँ पर एक आपको स्पाइडर वेन जैसा दिखेगा। तो ये आपके लिए थर्ड स्टेज हो गई कि आपकी नसों में, आपकी वेन में पुराने समय से सूजन आ रही है, यहाँ तक पहुँच गई। अब क्या होगा, जब और ब्लॉकेज होगी और ब्लड नहीं सर्कुलेट कर पाएगा, तो जब आप रात को सोने के लिए लेटेंगे तो आपके पैरों में बेचैनी होगी। कैसे पता चलेगा? इसे बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें ये इरिवर्सिबल है, अब रिवर्सिबल की चांसेस नहीं है नॉर्मल केसेस में। हमारे यहाँ तो इसका बहुत आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि वहाँ ब्लड नहीं पहुँच रहा है, तो ब्लड नहीं पहुँच रहा है तो हम क्या करेंगे, पैरों को झटकेंगे, पटकेंगे, इधर पलट रहे हैं पैर, इधर पलट रहे हैं, इधर पटक रहे हैं, उधर पटक रहे हैं, और बड़ा मुश्किल होता है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। और फिर जैसे जैसे नींद आने लगती है फिर ये धीरे से ख़त्म हो जाता है। उस दौरान क्या होता है कि वो पैर पटक रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपको झुनझुनी चढ़ जाती है आसानी से, ईचिंग होने लगेगी, हैवीनेस होगी, एक अजीब टाइप का डिस्कम्फर्ट होगा कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये है आपका चौथा स्टेज या चौथा सिम्टम। 5वें नंबर पर आता है स्किन का डिसकलर हो जाना, या स्केलिंग हो जाना, या थिकनिंग हो जाना। यानी अगर आपके उस एरिया की स्किन मोटी हो गई या उसका कलर ही चेंज हो गया। कैसे कलर चेंज होगा? वो डार्क हो सकता है, डार्क ब्राउन कलर का उस जगह पे हो गया, या पेल कलर हो गया, यानी वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है। तो ये आपका वेनस इनसफिशियंसी की वजह से होता है, यानी वेन्स आपकी प्रॉपर काम नहीं कर रही। स्केलिंग हो गई, आप सोच रहे हैं कि हमें तो स्किन डिजीज हो गई है, हमें तो एक्जिमा हो गया है, और अब आप क्या करेंगे, कोई ऑइंटमेंट ले लेंगे और उस पर लगाते रहेंगे। ये बाहर से नहीं हुआ है। अगर आपकी स्किन पर यहाँ कोई चीज़ लग गया, कोई कालिख लग गई, तो आप क्या करेंगे, कोई कपड़ा ले लिया, गीला किया और ऐसे पोंछ दिया, हट गया। लेकिन अगर वहीं यहाँ पे झाइयाँ हों तो झाइयों को रगड़िए, हालांकि आप रगड़ते भी हैं। कोई बेसन लगा के, कोई दही लगा के, कोई कॉफ़ी लगा के, कोई चाय लगा के, कोई दाल लगा के, कोई आटा लगा के, रोटी लगा के, चावल लगा के, क्या क्या तिकड़म करते हैं कि ये बस हट जाए हमारा। अरे बाहर से थोड़ी लगा था जो हट जाएगा, बाहर से लगा होता तो हट जाता, सिंपल पानी से साबुन से हट जाता। नहीं हट रहा है तो फिर ये बेसन से, मटर से, गोभी से, टमाटर से, शलजम से, धनिया से नहीं हटेगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको एक मन में आए कि हाँ शायद कुछ हल्का लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप इतना रगड़ घिस करेंगे, चाहे आप कॉफ़ी लगाएं, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन जो सच है वो बताना भी मेरा काम है। हाँ, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट। तो अगर आपने यहाँ पर कोई चीज़ घिसी तो वहाँ पे लाल पड़ जाएगी ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, तो फॉर अ टाइम बीइंग आप फील करेंगे कि हाँ देखो देखो यहाँ साफ हो गया, लेकिन कुछ घंटों के बाद आप जहाँ थे वहीं रहेंगे। यहाँ लगाइए, कुछ नहीं होता जब तक कि इसका अंदर से ट्रीटमेंट ना हो। तो इसलिए इसी तरीके से आपके वेनस इनसफिशियंसी में, जिसकी वजह से स्किन का कलर चेंज हुआ है, आप उसे एक्जिमा और सोराइसिस की जगह पे रखते हैं और उसमें तेल लगा देना, कोई पट्टी बांध देना, कोई कुछ कर देना, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कारण। किस कारण से आया? आपका मूवमेंट बाधित हो गया। तो अगर आप लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे हैं तो उठिए और थोड़ी थोड़ी देर पर चल लीजिए। अगर आपके खाने में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, यानी नमक ज़्यादा खाते हैं, तो थोड़ा कम कर लीजिए। अगर ये छोटी छोटी भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स अपना लेंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और अगर ठीक नहीं होती है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़ करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हाइप भी कर दें, ताकि इस तरीके का कंटेंट और लोगों तक पहुँचे और घर बैठे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।